हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी देखेंगे हम लोग कॉर्डेटा, ठीक है, एनिमल किंगडम। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा एनसीईआरटी का क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी रिवीजन करना तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। सबसे पहले है कॉर्डेटा का फीचर्स पूछेंगे तो वो है प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड और डोर्सल। याद रखना, वेंट्रल वो दे देंगे, नोटोकॉर्ड एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स लीड्स के जगह अनपेयर्ड कर देंगे। हॉलो नर्व कॉर्ड होता है जो कि होता है सिंगल होता है, और डोजल होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये सारा कुछ देख लेना। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्जल हॉलो एंड सिंगल इन कॉर्डेट्स, और इसमें होता है वेंट्रल सिंगल एंड डबल, ठीक है। बाकी सारा कुछ देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट एंड पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata it extends from the head to tail region and is persistent throughout their life। एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स सबके इम्पोर्टेंट है। वर्टिब्रेटा में ये सबसे ज़्यादा नीट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा पॉइंट? द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन द एडल्ट, दस ऑल द वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर यहाँ पे ये याद रखना, ये पूछा क्या जाता है कि किनके पास जॉ नहीं होता है तो एग्ना था, किनके पास जॉ होता है तो नेथोस्टोमेटा, किनके पास जॉ होता है नेथोस्टोमेटा। इसके सुपर क्लास में आते हैं पीसेस, बियर फिन्स, कार्टिलेजिनस होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टियोथिस, ठीक है। और टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। और इसमें आता है जो जॉज जिसके पास नहीं होते, जॉ जिसके पास नहीं, एग्ना था। इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। क्या आता है? साइक्लोस्टोमेटा। और सेकंड पॉइंट में याद रखना, सेकंड पॉइंट में एक एक्स्ट्रा याद रखना, ऑस्ट्रियाकोडर्मिस, ऑस्ट्रियाकोडर्मिस, OSTRACHODERMIS। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फॉसिल्स में मिलते हैं ये। अब इसमें आप लोग गिल स्लिट्स वगैरह याद रखना, विदाउट जॉ, जॉज होते हैं विदाउट जॉ। और फिर इसमें कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट है, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर spawning to fresh water, after spawning within a few days they die, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। एंड इसके एग्जांपल्स, ठीक है। लैम्प्रे सबसे इम्पोर्टेंट है, लैम्प्रे एग्जांपल जो नीट में पूछा गया। फिर इसमें देख लेना, इसमें नोटोकॉर्ड याद रखना, परसिस्टेंट, इस परसिस्टेंट ओपरकुलम याद रखना, प्लेकोइड स्केल्स याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, इसमें एयर ब्लडर नहीं होते, एयर ब्लैडर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसे कंटिन्यूअस स्विम करना होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ट्राइगन, पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पेडो, ठीक है। ट्राइगन तो हो गया पॉइजन, पॉइजन स्टिंग। और फिर है पोइक्लोथम्स, पोइक्लोथम्स होता है। ये तीन चीज़ें और एग्जाम्पल देख लेना, क्लियर है। पोइक्लोथम क्या होता है? दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जिनके पास रेगुलेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। पोइक्लोथम जिनके पास रेगुलेशन की कैपेसिटी होती है, होमोइलोथम्स, थर्मस, ठीक है। और वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं, और इसे पोइक्लोथम को कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। अब इसमें क्या देखना है, एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम होता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना बस। नेक्स्ट एम्फीबिया, एम्फीबिया में टेम्पनम देख लेना, और हेड, ट्रंक, क्लोका, बाकी स्किन से इसका रेस्पिरेशन होता है, यही एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें। और एग्जांपल्स देखना, इसमें आते हैं रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में इसके स्किन जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, आउटर सरफेस बॉडी कवर जो होते हैं हार्ड होते हैं, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है।
डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पूछेगा रेप्टीलिया कितने चैम्बर्ड होते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग। 2016 का यही क्वेश्चन था, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करा करके पूछा था, बोला था कौन सा इनकरेक्ट है। तो रेप्टीलिया याद रखना 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल नहीं लिख करके देगा, वो रेप्टीलिया लिखेगा। तो रेप्टीलिया यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, और वो लिखेगा रेप्टीलिया में कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर, तो 4 चैम्बर करके आना, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल में पॉइजनस इसके स्नेक सबसे इम्पोर्टेंट है, नाजा, कोबरा, बैंगरस, क्रेट, वाइपर, ये 3 चीज़ें याद रखना। एफ्स में जो इम्पोर्टेंट है, ये द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजार्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये होते हैं होम्योथर्मस, होम्योथर्मस, क्लियर है। अब एग्जांपल्स देख लेना एप्स के। अब मेमेलियन के फीचर्स याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेमोरी ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेमोरी ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। दूसरा है इसका हेयर वगैरह होता है। और थर्ड पॉइंट है, एक एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द मेमेलियंस आर, मोस्ट क्या सारे होते हैं एक्सेप्ट पेलिटिपस, ठीक है, विविपेरस होते हैं, और ये जो होता है ये पेलिटिपस ओविपोरस होता है। ये बहुत बार पूछा गया, 2014 और 15 में पूछा गया। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बस इतना ही देखना है, यही है एनिमल किंगडम, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट होता है यहाँ आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी डोजेस कर लेना, केमिस्ट्री डोजेस कर लेना। केमिस्ट्री बायो में आपका 100% स्कोर आ सकता है अगर अच्छे से पढ़े होंगे आप तो, ठीक है। एनसीईआरटी सब कुछ है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।